कभी कांग्रेस के परचम तले दहाड़ने वाले नौजवान लेकिन बेहद जोशीले और प्रभावशाली नेता हार्दिक पटेल का कांग्रेस से मोह ऐसा भंग हुआ कि जाते जाते भी उन्होंने कांग्रेस पर भड़ास निकाली है, जिसे सुनकर कांग्रेस के तमाम आला नेताओं के साथ साथ खुद आला कमान भी तिलमिला उठी होंगी। लेकिन हार्दिक पटेल ने ऐसा किया क्यों, इसके पीछे की क्या वजहें रहीं और किन कारणों से वे इतने खफा हो गए कि उन्होंने पार्टी से ही हाथ झटक लिया, ऐसे कई सवाल हैं जो आपके जहन में भी होंगे। हार्दिक पटेल के इस फैसले के पीछे की वजहों को जब हमने टटोलने की कोशिश की तो उनके इस्तीफे में कही गई बातों के अलावा भी कुछ ऐसी वजहें मालूम पड़ी जिसके कारण उनका मोह कांग्रेस से भंग होता चला गया। हार्दिक पटेल पिछले 3 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने इस्तीफे में शिकवे, शिकायतों और नाराजगियों का एक लंबा चौड़ा पुलिंदा तैयार किया, जिसमें उन्होंने अपनी वो तमाम नाराजगी उड़ेल दी जो वो न जाने कब से अपने मन में पाले बैठे थे। इस इस्तीफे की कुछ बड़ी वजह गिनाते हुए उन्होंने पार्टी में अपना तिरस्कार किए जाने की बात कही। इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया कि वो देश हित के कामों में जानबूझकर बाधा बनने की कोशिश करती रही। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत युवा और ऊर्जावान है, वो एक मजबूत नेतृत्व चाहता है, लेकिन कांग्रेस का फोकस ऐसा विश्वास पैदा करने की जगह सिर्फ विरोध की राजनीति पर ही फोकस करता रहा। उन्होंने कहा कि देश विरोध की राजनीति नहीं बल्कि एक विजनरी चाहता है जो देश का भविष्य संवार पाने में सक्षम हो। उनके इस्तीफे में दूसरी बड़ी शिकायत कांग्रेस के आला नेतृत्व से छलकती है। उन्होंने उनके लिए व्यंग कसते हुए लिखा है कि उनमें गंभीरता की कमी है। उनसे अपनी मुलाकात का अनुभव साझा करते हुए हार्दिक पटेल लिखते हैं कि जब वे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिले तो उनका ध्यान गुजरात के लोगों की समस्या सुनने से ज्यादा मोबाइल फोन और दूसरी चीजों पर ही था। राहुल गांधी का नाम लिए बिना वो लिखते हैं कि देश जब भी संकट में दिखा और जब भी उन्हें कांग्रेस नेतृत्व की जरूरत महसूस हुई वो हमेशा विदेशों में ही रहे। उन्होंने गुजरात को लेकर उनके नजरिए पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उनका बर्ताव देखकर यही लगता था कि जैसे वे गुजरात और गुजरातियों से नफरत करते हों। उनकी नाराजगी की तीसरी बड़ी वजह उपेक्षा बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की मजबूती और संगठन के लिए लगातार काम करने के बावजूद उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि उनके जैसे कार्यकर्ता अपने खर्चों पर 500 से 600 किलोमीटर लंबी यात्राएं कर जनता के बीच जाते हैं, लेकिन गुजरात कांग्रेस के बड़े नेताओं का फोकस मुद्दों से अलग इसी बात पर फोकस दिखाई देता है कि दिल्ली से आए नेता को चिकन सैंडविच मिला कि नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में उनके समर्थक भी उनसे यही कहते रहे कि वे कांग्रेस में आखिर बने हुए क्यों हैं। उनके इस्तीफे की चौथी बड़ी वजह कांग्रेस नेताओं की प्रवृत्ति समझ आती है। अपने इस्तीफे में इस बात का जिक्र करते हुए हार्दिक पटेल लिखते हैं कि कांग्रेस के नेता अपने हितों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, जबकि जनहित के मुद्दे उनकी प्राथमिकताओं में नहीं होते। उनका कहना है कि गुजरात में हर कोई जानता है कि कांग्रेस के नेताओं ने कैसे जानबूझकर जनता के मुद्दों को कमजोर किया, जबकि खुद उसके बदले आर्थिक फायदे उठाते रहे। उनकी नाराजगी की पांचवी और सबसे बड़ी वजह पार्टी में उनको नजरअंदाज किया जाना बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद कभी गुजरात की जनता के हित में बेहतर कदम नहीं उठाना चाहती, लेकिन जब वे खुद मैदान में इसे लेकर एक्टिव हुए तो पार्टी में उनका तिरस्कार शुरू हो गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।